तो भाई उसके बाद आता है राइटिंग ऑफ बैड डेट। क्या कह रहे हो, मजा नहीं आ रहा आज वीडियो में? तो कैसे पढ़ाऊं आपको? हर एक एंट्री का एग्जांपल देके समझाऊं क्या आपको? तो चलो ऐसे समझा देता हूं। हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर और एमएस क्लासेस की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस क्लास 11th अकाउंट्स की आज हमारी वीडियो नंबर 14 है और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर, या जिसको हम जर्नल भी बोल देते हैं ना। जर्नल भी इसको हम बोल देते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने सेल रिटर्न बुक का जो है फॉर्मेट डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसका मीनिंग डिस्कस किया था और लास्ट में एक क्वेश्चन भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो गाइस अगर आपने सेल रिटर्न बुक का टॉपिक नहीं पढ़ रखा है तो गाइस आप हमारी इससे प्रीवियस वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में गाइस हमने सेल रिटर्न बुक का जो टॉपिक है ये बहुत ही हमने बेसिक से डिस्कस किया था। तो चलेगा जल्दी से हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका मीनिंग बता देता हूँ कि जर्नल प्रॉपर है क्या। देखो गाइस जर्नल प्रॉपर क्या है। मेनली गाइस हमने जो सब्सिडरी बुक थी वो मेनली हमें कितने तरह की पढ़ी थी बताओ? मैं चलो पहले नाम लिख देता हूँ उनका। तो लीजिए गाइस मेनली 6 तरह की सब्सिडरी बुक है, ठीक है। पहली कौन सी है? कैश बुक। दूसरी परचेज बुक। तीसरी सेल बुक। चौथी परचेज रिटर्न बुक। पांचवी सेल रिटर्न बुक और लास्ट में जो है जर्नल प्रॉपर बनता है। और इसी को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर भी हमारा आज कंप्लीट ये हो जाएगा। तो हमारे साथ जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको गाइस बता दूं, हमने जो गाइस कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक, ये जो है पांचों बुक बहुत बेसिक से हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। उन वीडियोस में हमने ये पांचों बुक बहुत बेसिक से और एक बहुत बेसिक क्वेश्चन के साथ ये बुक्स हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो बस आज हम जो है जर्नल प्रॉपर का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसको भी फिनिश कर लेते हैं। देखो इस जर्नल प्रॉपर है क्या? देखो इसके नाम पे मत जाओ, ठीक है। सिंपली ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? जर्नल, ठीक है। तो गाइस वो सारी एंट्रीज कौन सी? वो सारी एंट्री जो आपकी कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक में नहीं आती हैं, वो सारी एंट्री जो इन बुक्स में, जो ऊपर की 5 बुक हैं इनमें नहीं आती है, तो वो एंट्री कहाँ पे जाएंगी? वो एंट्रीज आपकी जर्नल में जाएंगी। कैसे जाएंगी? सिंपल सी आप एक जर्नल एंट्री बना दोगे तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? जर्नल प्रॉपर। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके टीचर या आपका ट्यूटर आपसे पूछता है कि जर्नल प्रॉपर है क्या, तो आप सिंपली उसको आंसर कर देना कि सर वो एंट्रीज जो इन पांचों की बुक में नहीं आती, यानी जो कैश बुक में नहीं आने की, परचेज बुक में नहीं आने की, सेल बुक में नहीं आने की, परचेज रिटर्न बुक में नहीं आने की, सेल रिटर्न बुक में नहीं आने की, तो उस ट्रांजैक्शन की या उस एंट्री की हम एक सिंपल सी जर्नल एंट्री बना देंगे और उसी को हम क्या बोलते हैं? जर्नल प्रॉपर। एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने कोई सामान परचेज किया है, उधार आपने जो है गाइस, मान लो आपने कोई परचेज कर लिया है, परचेज करा है आपने कोई एसेट्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। उधार कोई एसेट आपने खरीदा है, तो कैश बुक में तो जाने सका, क्यों? क्योंकि उधार खरीद रखा है। परचेज बुक में भी नहीं आने का। परचेज बुक में क्यों नहीं आने का? क्योंकि यहाँ पे एसेट खरीदा है, ना कि गुड्स। अगर गुड्स खरीदते तो आपका ये परचेज बुक में आ जाता, लेकिन यहाँ पे एसेट खरीदते हैं तो ये आपका परचेज बुक में नहीं आने का। और ये गाइस ये क्यों नहीं आने का? जब मैंने आपको परचेज बुक का जो टॉपिक आपको कराया तो मैंने आपको बहुत बेसिक से करा दिया, ठीक है। जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए जो मैं बता रहा हूँ क्या, अगर यहाँ पे गुड्स होता तो आपका परचेज बुक में जाता है, लेकिन यहाँ पे एसेट लिखा हो तो इसलिए आपके परचेज बुक में नहीं जाएगा। और कैश बुक में क्यों जाएगा? क्योंकि क्रेडिट वर्ड लगा हुआ है। तो क्या होगा इसका बताओ? तो गाइस ये आपका जर्नल प्रॉपर में जाएगा। जर्नल प्रॉपर में जाएगा मतलब क्या है? आप एक सिंपल सी एक एंट्री पास कर दोगे। उस सिंपल सी क्या करोगे? सिंपल सी एक जर्नल एंट्री पास कर दोगे। कैसे पास करोगे? आपने एसेट खरीदे हैं तो आप एसेट्स अकाउंट को क्या कर दोगे? एसेट्स अकाउंट को आप जो है डेबिट कर दोगे। और आपने यहाँ पे उधार खरीदा है तो आप गाइस यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख दोगे, या उस क्रेडिटर्स का नाम लिख दोगे जिस क्रेडिटर्स के आपने ये सामान खरीदा है, राम श्याम मोहन, आप यहाँ पे नाम लिख दोगे XYZ। अगर नाम नहीं दे रखा, सिंपल क्रेडिट वर्ड दे रखा है तो आप क्रेडिटर लिख दोगे। तो ये सिंपल सी जर्नल एंट्री हमने बना दी और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को गाइस हम जर्नल प्रॉपर बोलते हैं कि जर्नल प्रॉपर में सिंपल सी ये एंट्री पास हो जाएगी। एंट्री पास की हुई क्योंकि ये जो एंट्री थी ना तो ये कैश बुक में गई, ना ही ये परचेज बुक में गई, तो कहाँ पे जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में कह जाएगी, मैंने आपको बता दिया, एक सिंपल सी एंट्री आप पास कर दोगे। जर्नल एंट्री सिंपल सी पास कर दोगे, उसी को आप जर्नल प्रॉपर कह दोगे, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो गाइस ऐसी ही आज मैं आपको 15 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज बताने वाला हूं जो कि आपकी इन 5 बुक में नहीं जाने की, वो सिर्फ आपकी जर्नल प्रॉपर में जाएंगी। और गाइस ये 15 जर्नल एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है गाइस
जितने क्वेश्चन आप करोगे मेनली आपको कुछ क्वेश्चन में 5, 6, 7 इस तरह से आपको एंट्रीज देखने को मिलेंगी, यानी कि ये बहुत कॉमनली और बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है। तो गाइस आप इनको बहुत अच्छे से समझ लेना, वीडियो को एंड तक देखना और इसके बिल्कुल भी मत करना। और हाँ गाइस, लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि आपके टीचर आपके एग्जाम में या आपके यूनिट टेस्ट में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं चैप्टर स्पेशल सब्सिडरी बुक में। तो वो क्वेश्चन जो है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने ये सारे अच्छे से पढ़ रखे होंगे। पर कैश बुक आपने अच्छे से पढ़ लिया है, परचेज बुक आपने पढ़ लिया है, सेल बुक पढ़ लिया, परचेज रिटर्न अच्छे से पढ़ लिया, सेल रिटर्न बुक अच्छे से पढ़ लिया, और लास्ट में जर्नल प्रॉपर का भी अगर आपने, यानी कि कहने वाली बात है 6 के 6 टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तभी गाइस आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने की जो है वो बात की बात है। पहले तो हम पहले इस टॉपिक को जर्नल प्रॉपर को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको 15 एंट्रीज बता देता हूं जो कि आपकी इन 5 बुक्स में नहीं आने की, इनकी सिर्फ एक जर्नल प्रॉपर जर्नल एंट्री बनेगी, सिंपल जर्नल एंट्री बनेगी और उसी को हम क्या बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। तो चलिए गाइस जल्दी से वो 15 जर्नल एंट्रीज मैं आपको बता देता हूँ। तो लीजिए गाइस 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो हमेशा आप जनरल प्रॉपर क्वेश्चन में आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहली एंट्री से हम स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री वही है जो मैं आपको अभी समझा चुका हूँ, एक बार दोबारा फिर समझ लेते हैं कि परचेज ऑन एसेट ऑन क्रेडिट। अगर हमने गाइस कोई एसेट उधार खरीदा है तो वो तो गाइस ना आपका कैश बुक में जाएगा, ना ही गाइस आपका वो परचेज बुक में जाएगा। ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो गाइस आपको जनरल प्रॉपर में जाएगा। जनरल प्रॉपर में क्या है, सिंपल से आप उसके एक एंट्री कर दोगे, सिंपल से जनरल एंट्री कर दोगे और ऊपर क्या लिख दोगे, जनरल प्रॉपर। तो गाइस दूसरी एंट्री क्या है, सेल ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट। अगर गाइस आप कोई एसेट बेच देते हो, उधार बेच देते हो, तो ये कहाँ पे जाएगा गाइस, ये भी गाइस आपका ना तो कैश बुक में जाएगा ना ही आपका सेल बुक में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, जनरल प्रॉपर में जाएगा। आप सिंपल सी एंट्री पास कर दोगे, सिंपल से जनरल एंट्री पास कर दोगे और ऊपर आप क्या लिख दोगे, जनरल प्रॉपर। ठीक है, डेटर्स नेम या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर गाइस सिंपल दे रखा है कि ऑन क्रेडिट है तो आप डेटर लिखोगे। अगर यहाँ पे किसी का नाम दे रखा है राम श्याम मोहन, तो आप यहाँ पे राम श्याम मोहन को डेबिट कर दोगे और टू सेल आप लिख दोगे। तो चलिए जल्दी चलते हैं हम तीसरी एंट्री की ओर। तो भाई थर्ड एंट्री है हमारे पास राइटिंग ऑफ बैड डेट्स। कई बार क्या होता है गाइस, बैड डेट्स हमारे हो जाते हैं। बैड डेट का मतलब क्या है गाइस, मान लो आपने एक्स को पैसे दे रखे हैं 10,000 रुपये, लेकिन एक्स ने जो है आपको सिर्फ 8,000 रुपये ही दिए हैं, बाकी उसने मना कर दिया कि बाकी पैसे मैं नहीं दूंगा। तो ये 2,000 रुपये हैं, क्या हुए गाइस, ये 2,000 रुपये आपके बैड डेट हो गए। तो ये बैड डेट गाइस कहाँ पे जाएंगे, आप इसकी सिंपल सी जनरल एंट्री बनाओगे और ऊपर जनरल प्रॉपर लिख दोगे। एंट्री कैसे बनेगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का आप यहाँ पे नाम लिख दोगे जो पर्सन ने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो ये होगी आपकी बैड डेट की जर्नल एंट्री जो कि इसमें जाएगी जनरल प्रॉपर में। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट रिसीव। कई बार जो है हम डिस्काउंट देते भी हैं और डिस्काउंट हमें रिसीव भी हो जाता है, तो भाई वो भी जो है आपका इन 5 बुक में नहीं जाने का, वो आपका जनरल प्रॉपर में जाएगा। जनरल प्रॉपर में कहे जाएगा, सिंपल से आप ये 2 एंट्रीज पास कर दोगे। अगर डिस्काउंट अलाउ है तो उसकी एंट्री कैसे पास करोगे, डिस्काउंट अलाउ जो है हमारे लिए खर्चा होता है, हमारे लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमारे हमेशा डेबिट होते हैं। ये मैंने आपको चैप्टर जनरल में समझा रखा है। तो डिस्काउंट अलाउ यहाँ पे आप डेबिट कर दोगे, जिस पर्सन को आप डिस्काउंट दे रहे हो उस पर्सन का आप यहाँ पे नाम लिख दोगे। उसके बाद गाइस अगर आप डिस्काउंट रिसीव हो रहा है आपको, तो डिस्काउंट रिसीव क्या है, मेरे लिए इनकम होती है, हमारे लिए इनकम होती है और इनकम गाइस हमेशा क्रेडिट होती है। तो आप टू डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दोगे और जिससे गाइस आपको मिला है उस पर्सन का गाइस आप यहाँ पे नाम लिख दोगे। फिफ्थ एंट्री ये रही बिल्स पेबल की या बिल्स रिसीवेबल की। इसकी एंट्री आपको किस तरह देखने को मिलेगी गाइस, एक्सेप्टेंस गिवन। गिवन का गाइस मतलब क्या होगा, बिल्स पेबल, और रिसीवेबल का मतलब क्या होगा, बिल रिसीवेबल। 2XYZ कोई भी नाम दे रखा होगा फॉर 2 या 3 मंथ 4 मंथ, जितने भी मंथ आपको दे रखेंगे आपके एंट्री के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेंगे, फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम। ठीक है, इस तरह का आपको एंट्री मिलेगी। तो आप समझ जाना ये बिल्स पेबल की है या फिर बिल रिसीवेबल की। पहले ही आप समझोगे इतनी हेडिंग से, इस वाली लाइन से। अगर एक्सेप्टेंस गिवन होगा तो ये बिल्स पेबल होगा, अगर एक्सेप्टेंस रिसीव होगा तो ये बिल रिसीवेबल होगा। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे देख लेते हैं, वो भी हम पहले हम बिल्स पेबल की एंट्री देख लेते हैं। तो गाइस इसमें क्या करोगे, जिस भी गाइस मान लो आपने जो है कोई सामान परचेज करा है, परचेज करा तो गाइस अगर आप बिल तो आपको बिल मिला होगा तो वो बिल आपके लिए क्या होगा, बिल्स पेबल। तो जिस भी पर्सन से गाइस आपने सामान खरीदा होगा तो उसका आप यहाँ पे नाम लिख दोगे, प्लस यहाँ पे 2 आप बिल्स पेबल लिख दोगे। उसके बाद गाइस अगर मान लो आपने जो है बिल रिसीवेबल, यानी गाइस मान लो आपने कोई सामान बेच दिया है, कोई आपने सामान जो है सेल कर दिया है, ठीक है, अगर आप कोई वो बिल इशू करते हैं तो वो बिल आपके लिए क्या होगा, फिर बिल रिसीवेबल। उसकी एंट्री आप किस तरह से करोगे, बिल रिसीवेबल को आप डेबिट कर दोगे, जिस पर्सन से गाइस आपको रिसीव हो रहा होगा उस पर्सन का आप यहाँ पे नाम लिख दोगे। बिल्स पेबल में क्या था, जिस पर्सन को आप दोगे उसका नाम लिखोगे। बिल रिसीवेबल में क्या होगा, जिस पर्सन से आपको रिसीव हो रहा है उस पर्सन का नाम यहाँ पे आप लिखोगे। तो चलेगा जल्दी से हम चलते हैं 6th एंट्री की ओर। 6th एंट्री क्या है गाइस, 6th एंट्री आपके सामने ये रही, एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज टू ए क्रेडिटर। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है गाइस, आपने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, आपने जो है गाइस बिल ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे पर्सन को, अपने क्रेडिटर को। कैसे, मान लो गाइस, मान लो कि ए को चेक रिसीव हुआ, ठीक है, कोई मान लो सी है,
सी से चेक रिसीव हुआ किसको, ए को। ए ने गाइस वो चेक आगे किसको दे दिया, डी को। तो ये क्या हो गया, एंडोर्समेंट हो गया। यानी कि ए को चेक मिला किससे, सी को, फिर सी से जो चेक मिला था ए को वो उसने आगे दिया किसको, डी को। तो ये क्या है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो भाई इसकी आप एंट्री कैसे करोगे, यानी कि जो ये इसकी एंट्री होगी ये इन 5 बुक में नहीं जाने की, कहाँ पे जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर मतलब क्या है बताओ जल्दी से, एक सिंपल सी एंट्री पास करना और ऊपर जर्नल प्रॉपर लिख देना, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या करोगे, सबसे पहले आपको चेक रिसीव होगा, है ना, चेक रिसीव की आप एंट्री करोगे, चेक इन हैंड डेबिट टू XYZ। जिस भी पर्सन से गाइस आपको चेक रिसीव हुआ है उस पर्सन का आप यहाँ पे नाम लिख दोगे। उसके बाद गाइस चेक को आप क्या करोगे, एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट इसको आप कर दोगे, यानी कि ट्रांसफर कर दोगे। जिसको भी आप गाइस ट्रांसफर होगा उस ट्रांसफर का नाम यहाँ पे आप लिख दोगे और चेक इन हैंड आप लिख दोगे। सिंपल सी ये 2 जर्नल एंट्री पास होंगी और ऊपर क्या लिखा जाएगा, जर्नल प्रॉपर। बात करें 7th एंट्री की। 7th एंट्री गाइस आपके पास आती है डिसऑनर ऑफ बिल रिसीव। डिसऑनर का मतलब क्या है गाइस, मान लो गाइस आपको चेक मिला, यानी ए को चेक मिला किससे, सी से। सी से चेक मिला ए से, ए जो है उसको बैंक में जमा कराने गया लेकिन बैंक वालों ने वो डिसऑनर कर दिया, उसके बदले में पैसे उसको नहीं दिए, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, यानी कि जो ये एंट्री होगी ये आपकी इन 5 बुक में नहीं जाने की, कहाँ पे जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। कह जाएगी, सिंपल सी एंट्री पास कर देंगे। XYZ डेबिट, यानी जिस पर्सन ने चेक दिया होगा, यानी कि यहाँ पे सी ने चेक दिया था ए को, तो आप यहाँ पे सी का नाम लिख दोगे, सी को डेबिट कर दोगे टू बैंक अकाउंट। बात करें कैंसिलेशन ऑफ बिल्स पेबल, ये बिल्स पेबल कई बार जो है कैंसिलेशन हो जाता है। कैंसिलेशन क्यों होता है गाइस, एक्सटेंशन ऑफ डेट। आपका जो आपके सर जो है या आपके ट्यूटर है वो आपसे पूछ सकते हैं कि कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है, तो गाइस आप सिंपली बोल दोगे एक्सटेंशन ऑफ डेट। यानी गाइस मान लो आपको बिल देना था 10 तारीख को, ठीक है, 10 अक्टूबर को गाइस आपने बिल देना था, लेकिन गाइस किसी कारण से आप जो है बिल नहीं दे पाए, तो आप जिस भी पर्सन को आपने बिल देना होगा उसके पास आप जाओगे, उसको आप क्या कहोगे कि आप इसकी डेट बढ़ा दो, 10 का क्या कर दो 15 कर दो। तो वो क्या करेगा, जो आपके बिल को कैंसिल कर देगा, एक रिन्यूअल बिल आपको दे देगा। तो रिन्यूअल बिल पे हम अभी नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ हम कैंसिलेशन बिल पे जा रहे हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 10 तारीख को बिल देना था, शायद उसके पास अभी पैसे नहीं है, तो अपने जिससे उसे बिल मिला उससे पास गया, उसने कहा कि आप इसकी डेट एक्सटेंड कर दोगे। जो पुराना बिल होगा, ओल्ड बिल होगा, उसको कैंसिल कर देगा, एक न्यू वाला बिल उसको दे देगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री किस तरह से पास करेंगे हम, यहाँ पे रिन्यूअल की एंट्री नहीं पास करेंगे, हम सिर्फ ओल्ड वाली की पास करेंगे। और इसकी एंट्री कैसे होगी, जनरल एंट्री सेम एज द डिसऑनर ऑफ बिल, यानी कि जैसे हमने डिसऑनर बिल की एंट्री करती ऐसे ही हम इसकी एंट्री कर देंगे। तो बात करते हैं हम 9th एंट्री की। 9th एंट्री आती है हमारे पास, गुड टेकन बाय द प्रोपाइटर। अगर गाइस प्रोपाइटर जो बिजनेस का मालिक है, अगर वो गुड्स निकाल लेता है बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, या वो चैरिटी में दे देता है, या वो फ्री सैंपल बांट देता है, तो उसकी एंट्री कहाँ पे जाएगी, इन 5 बुक में नहीं आने की, कहाँ पे जाएगी, जर्नल प्रॉपर में जाएगी। कह जाएगी, सिंपल से एंट्री पास कर दोगे और ऊपर क्या लिख दोगे, जर्नल प्रॉपर। कैसे करोगे, अगर गाइस मान लो कंपनी के मालिक ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, तो आप ड्राइंग लिखोगे, ड्राइंग अकाउंट को आप डेबिट करोगे। अगर उसने चैरिटी के लिए दिया है तो चैरिटी अकाउंट लिख के आप डेबिट करोगे। अगर उसने जो है फ्री सैंपल बांट दिया है तो फ्री सैंपल को आप डेबिट करोगे और टू परचेज लिख दोगे। गाइस इसकी 3 अलग अलग एंट्री बन सकती थी, लेकिन मैंने 3 की आपको एक ही एंट्री बना के दिखा दी है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अब चलते हैं हम 10th एंट्री की ओर। सॉरी गाइस, ये नंबर में मिस्टेक होगी, यहाँ पे 10 आएगा, हमसे गलती से यहाँ पे 11 लिखा गया, ठीक है। तो 10th नंबर की एंट्री है। 10th नंबर की एंट्री आती है हमारे पास एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस होता क्या है गाइस, वो लॉस जो कि अचानक से हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो गाइस हमारा सामान रखा हुआ था, उसमें जो है आग लगने से वो सारा का सारा वो क्या हो गया, खराब हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसकी एंट्री कहाँ पे जाएगी, इन 5 बुक में वो एंट्री नहीं जाएगी, वो एंट्री आपकी जर्नल प्रॉपर में जाएगी। जर्नल प्रॉपर में क्या जाएगी, सिंपल सी आप ये एंट्री पास कर दोगे और ऊपर क्या लिख दोगे, जर्नल प्रॉपर। क्या लिखोगे, लॉस बाय फायर को आप डेबिट कर दोगे टू परचेज। मान लो कई बार जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो चोरी हो जाता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लॉस बाय थेफ्ट आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे, टू परचेज आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री की बात करें, नेक्स्ट एंट्री आती है मेरे पास एंट्री से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो लेकिन गाइस आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको ये एंट्री बहुत अच्छे से समझाऊंगा। क्लोजिंग ओपनिंग एंट्री की, ओपनिंग एंट्री में होती क्या गाइस, पहले वो देख लेते हैं। देखो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर का बैलेंस होगा उसको नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, लास्ट ईयर के बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो एंट्री हम पास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री हम पास करते हैं। एग्जांपल इस तरह से आपको ये एंट्री देखने को मिलेगी क्वेश्चन में, ठीक है। आपको एसेट दे रखे होंगे, ठीक है, आपको लायबिलिटी दे रखी होंगी, और आपको पता होगा कि ये जो टाइप की एंट्री है ये 5 बुक में नहीं जाने की, ये आपकी जनरल प्रॉपर में जाएगी। जनरल प्रॉपर में कैसे जाएगी, आप सिंपल सी इसकी ये एंट्री पास कर दो। दिखाई दे रहा है, हाँ अब दिखाई दे रहा है। क्या करोगे, जितने भी आपके एसेट होंगे उनको आप डेबिट कर दोगे, जितने आपके लायबिलिटी होंगे उनको गाइस आप क्रेडिट कर दोगे। मैंने अमाउंट डाल लिया, आप अमाउंट यहाँ पे डाल लेना, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ गाइस। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी गाइस जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, अकाउंटिंग पीरियड हमारा होता कौन सा बताओ, अच्छा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31
31 मार्च को ये एंड हो जाता है। यानी जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा 31 मार्च को, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, कब बनाते हैं, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है। एंड कब होता है, 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है एंड होते हैं। और जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, जिससे गाइस हमें पता चल सके कि इस साल हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसके लिए गाइस हमें करना क्या होता है, जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, इनकम और एक्सपेंस अकाउंट, उनको गाइस हम क्लोज करते हैं। उनको क्लोज हम कैसे करेंगे, जो भी गाइस उनका बैलेंस होगा उस बैलेंस को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और भाई इसके लिए जो एंट्री पास होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट मैंने आपको बता दिया, इनकम और हमारे एक्सपेंस अकाउंट हमारे होते हैं। इनकम अकाउंट में क्या आएगा, सेल अकाउंट, यानी गाइस हम सेल करते हैं, हमारे पास पैसा आता है तो वो आपका इनकम अकाउंट में जाएगा। एक्सपेंस अकाउंट में क्या आएगा, मान लो गाइस परचेज, ठीक है, हम कोई परचेज करते हैं वो हम एक तरह से खर्चा मान के चलते हैं उसको, तो इसलिए गाइस परचेज हमेशा डेबिट होती है और सेल हमेशा क्रेडिट होती है। तो परचेज अकाउंट किस में आएगा, एक्सपेंस अकाउंट के अंदर में आएगा। तो भाई इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो गाइस हमने जो है लास्ट में जो है हमने बैलेंस ट्रांसफर करना है, किसका, सेल का बैलेंस हमें ट्रांसफर करना है कहाँ पे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ऐसे ही परचेज का बैलेंस हमने ट्रांसफर करना है कहाँ पे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों, जिससे गाइस हमें पता चल सके हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है। तो इसकी लगाई जो एंट्री पास होगी वो कहाँ पे जाएगी, आपकी इन पांचों बुक में नहीं जाएगी, वो कहाँ पे जाएगी, आपकी जर्नल प्रॉपर में जाएगी। कैसे जाएगी देख लेते हैं। सेल अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को गाइस आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे। बहुत से बच्चों का यहाँ पे डाउट होगा, सेल तो क्रेडिट होती है, यहाँ पे सेल डेबिट क्यों हुई है। देखो गाइस अकाउंट को जो सेल का बैलेंस होगा उसको बंद करने के लिए, उसको राइट ऑफ करने के लिए हम जो है सेल का बैलेंस हमें डेबिट करना होगा, ठीक है। और टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लिखेंगे। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जब मैं गाइस आपको ये चैप्टर कराऊंगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब गाइस मैं आपको बहुत बेसिक से ये बात सारी समझा दूंगा। तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ समझने की ये है कि सेल अकाउंट के बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए, इसका बैलेंस बंद करने के लिए, सेल अकाउंट का बैलेंस क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेल के बैलेंस को डेबिट करना होगा और टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। ऐसे गाइस परचेज का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज को हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट हम किसको करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेल हमारी डेबिट हुई है और जो हमारी परचेज है वो हमारी क्रेडिट हुई है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने ट्रांसफर करी है कहाँ पे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ट्रांसफर क्यों करी है, जिससे हमें पता चल सके कि हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है एडजस्टमेंट एंट्री। अभी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है गाइस, देखो गाइस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप ऑन एसेट यानी कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जितने भी एंट्रीज होते हैं ये इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। और वैसे ये एंट्रीज आपकी इन पांचों बुक में नहीं जाती, कहां पे जाएगी, जनरल प्रॉपर में जाएगी। कैसे जाएगी, सिंपल से आप इनकी एंट्री पास कर दोगे। एंट्री कैसे पास करोगे, हम जो है ये वेजेस का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ कि मेरी जो वेजेस है, कई बार क्या होता है वेजेस हम देते नहीं है, रुकी रहती है पिछले साल की या उससे पिछले साल की, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, देनी है लेकिन दी नहीं। प्रीपेड का मतलब क्या है कि एडवांस में हमने पेमेंट कर दी। समय के बाद तो मान लो गाइस हमारी वेजेस रुकी हुई है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। बात करें प्रीपेड की, प्रीपेड की एंट्री कैसे होगी, जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा। यहाँ पे क्या है गाइस, आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे जो है क्रेडिट हो रही थी। अगर मान लो गाइस यहाँ पे प्रीपेड होती तो हम क्या करते, प्रीपेड वेजेस को हम यहाँ पे डेबिट करते और टू वेजेस आप यहाँ पे लिख देते। क्लियर है, ये क्लियर होगी, ये भी क्लियर होगी। बात करते हैं अगर डेप लग रहा हो, ठीक है, अगर फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप लग रहा हो तो वो भी जो है आपकी इन पांचों बुक में जाएगी नहीं, उसकी हमें एक सिंपल जनरल एंट्री पास करनी होगी। उसकी एंट्री कैसे पास होगी, डेप ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे, क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे, टू एसेट्स का नाम लिख दोगे जिस भी एसेट्स के ऊपर डेप लग रहा होगा, ठीक है, और ऊपर का हेडिंग डाल दोगे जर्नल प्रॉपर। बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री कैसे होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे और टू में क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट, और ऊपर क्या लिखोगे आप, जर्नल प्रॉपर। आई होप गाइस आपको ये एंट्री भी समझ में आ गई होगी। तो चलेगा जल्दी से चलते हैं हम लास्ट एंट्री की ओर, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, लास्ट एंट्री हमारी आ गई। लास्ट एंट्री आती है गाइस रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री का मतलब क्या होता है गाइस, एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हमने गाइस परचेज करा था गुड्स फ्रॉम ए से, लेकिन हमने क्या लिख दिया, बी। तो ये क्या है, ये हमारी रॉन्ग एंट्री है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सही करना पड़ेगा, इसको हमें रेक्टिफाई करना होगा। तो गाइस मेनली मैं इसकी आपको 3 एंट्री बता रहा हूँ, आप अपने सर से पूछ लेना कि इन तीनों में से हमें कौन सी एंट्री करनी होगी, या फिर या कोई हमें एक एंट्री करनी होगी, या कोई 2 करनी होगी, या हमें तीनों की तीनों करनी होगी। पहली एंट्री क्या होगी, बात करें हम पहले करेक्ट एंट्री की हम बात करेंगे। करेक्ट एंट्री कैसे होगी, परचेज अकाउंट को आप डेबिट करोगे टू ए, ठीक है। सही एंट्री तो ये होनी है क्योंकि हमने गाइस सामान परचेज करा था किससे, ए से, लेकिन हमने जो है गाइस रॉन्ग एंट्री पास कर दी। रॉन्ग एंट्री कैसे पास कर दी, परचेज हमने डेबिट करी लेकिन नाम हमने ए की जगह किसका नाम लिख दिया, हमने बी का नाम लिख दिया, तो ये हो गया हमारी रॉन्ग एंट्री। अब आती है रेक्टिफाइंग एंट्री। अब हम इसको
करेक्ट करना होगा। करेक्ट कैसे होंगी, बी को गाइस हम डेबिट करेंगे और 2A को हम क्रेडिट करेंगे। तो गाइस ये होगी हमारी रेक्टिफाई एंट्री। मैं तो गाइस मेनली इसी को कहता हूँ कि आपको सिर्फ यही एंट्री करनी है, अपने बच्चों को मैं यही एंट्री कहता हूँ। लेकिन आप अपने टीचर से या अपने ट्यूटर से एक बार कंफर्म कर लेना कि इन तीनों में से मैं कौन सी एंट्री करनी होगी। अपने टीचर से ही आप पूछना, क्योंकि आपकी जो कॉपी वगैरह है वो तो आपके टीचर ही चेक करेंगे। तो आप उनसे एक बार पूछ लेना कि सर रेक्टिफाई एंट्री 3 एंट्री होंगी, तो इन 3 में से मैं कौन सी एंट्री, कौन सी 2 या कौन सी 1 एंट्री हमें करनी होगी। अगर वो कहते हैं आपको तीनों एंट्री करनी है तो आपको गाइस तीनों एंट्री करनी होगी। तो इसलिए गाइस मैंने आपको ये तीनों एंट्री बता दी है। गाइस ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी जो कि मोस्ट कॉमनली आपको जनरल प्रॉपर में आपसे पूछी जाएंगी, जो भी गाइस आपके क्वेश्चन होंगे। तो गाइस ये 15 एंट्रीज हमारी हो गई कंप्लीट। अगर इन 15 एंट्रीज में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और गाइस अगर आपको इन 15 जनरल एंट्रीज की पीडीएफ फाइल चाहिए तो गाइस आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ गाइस, क्लास 11th अकाउंट्स की बुक में किसी भी चैप्टर के अगर किसी भी क्वेश्चन में गाइस आपका डाउट है या क्वेरी है तो गाइस आप हमारा डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस ये भी जो लिंक होगा डाउट ग्रुप का, ये भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो गाइस आपके फोन में टेलीग्राम ऐप होना बहुत ही जरूरी है, तभी गाइस ये दोनों लिंक आपके ओपन होंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल वाला या फिर हमारा टेलीग्राम डाउट ग्रुप। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपके लिए गाइस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्विज वगैरह लेके आता रहता हूं, जो गाइस आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो आज क्वेश्चन डिस्कस करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो इससे आगे वाली वीडियो में हम आपके साथ वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।